मैरिज इंस्टीट्यूट जो है वो वक्त के साथ साथ उस पर चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज से 3-4 डिकेड्स पहले की शादियां और कॉम्प्रोमाइज़ और इवन केयरिंग के हिसाब से ब्रेड विनर मेल और फीमेल हाउसवाइफ और बच्चों का ख्याल रखना, दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिग्निफिकेंटली लास्ट, मैं भी समझता हूँ 10-15 सालों में, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़ासतौर पर अब पाकिस्तान में भी औरतों को भी काम करना पड़ रहा है, वाइफ्स को भी काम करना पड़ रहा है, बच्चों की तरफ ध्यान अब इतना नहीं दे पा रही हैं, इसलिए कि जब काम की तरफ जाना पड़ता है तो ज़ाहिर है दैट चेंजेस अ लॉट। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी इसके हैं जो कि इसको काफ़ी चेंज कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने बड़ा चेंज किया है इस इमेज को, लेकिन द बॉटम लाइन इज़ कि देखिए इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। अगर आप खुशी से एक चीज़ करते हैं, शादी कम्स एज अ चॉइस इन योर लाइफ कि क्या आप एक मैरिज में रहना चाहते हैं, इस कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, क्या आगे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों, आगे आपकी जनरेशन नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करे, और आप क्या समझते हैं कि इसका पर्पस आपके लिए क्या है। और जब एक शादी होती है तो वाइफ एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, बराबर की शराकतदार, और आप उससे खुश है और वो आपसे खुश है, क्योंकि जब ये एक अच्छी रिलेशनशिप होती है तो डेफिनेटली इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इमोशंस। इमोशंस पे, इंसान की सोचों पे बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत अफेक्ट होता है। जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, इस तरह शादी भी कहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करना और लाइफ को आगे लेके चलना। कुछ कमियां इंसान में, आदमियों में होती हैं जो औरतें पूरी करती हैं, और कुछ औरतों में होती हैं जो आदमी पूरी करते हैं, एंड दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये तो एक पॉजिटिव साइड है शादी की। लेकिन अगर मजबूरन शादी कर दी जाए किसी की, और वो नहीं चाहता हो कि उसकी शादी हो, और वो ना खुश हो, और ऐसे इंसान से उसकी शादी हो जाए जिससे वो कंपैटिबिलिटी ना हो, पर्सनालिटी क्लैशेस हों, रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन सके, और शुरू से ही अगर इंसान नेगेटिव थॉट्स के साथ इस रिलेशनशिप में एंटर हो जो कि शादी कहलाती है, तो फिर मसला ये है कि फर्स्ट स्टेप ही अगर गलत होगा तो आगे इसके स्टेप्स भी गलत ही होते जाएंगे। Exactly. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट वन, एंड देन whoever you choose वो compatible हो, तो then I think it's promising, it's good. साइकेट्री की ज़्यादातर बीमारियों में ये देखा गया है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनमें नफ्सियात के प्रॉब्लम्स कम हैं। ये तो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ये प्रूवन है। तो इवन सुसाइड रिस्क इज लोअर इन मैरिड कपल्स कंपेयर टू सिंगल इन डिवोर्स्ड। तो स्टैटिस्टिकली तो ये एविडेंस बेस्ड है कि मैरिज प्रोटेक्टिव है इन साइकाइट्री फॉर अ लॉट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स। That could be the less harmful, that's why. देखिए शादी अपने साथ कमिटमेंट्स लेके आती है, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई दूसरा होता है, फिर आप अच्छे होते हैं, तो दैट बिकम्स प्रोटेक्टिव फैक्टर एज वेल। आप ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना चाहते, अगर जितने चाहे आप होपलेस हों, कुछ तो आपको इमोशनल सपोर्ट आपकी फैमिली से मिलती है। एक तो ये बच्चों को देख के ही आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकता इनको छोड़ के, और मेरे लिए पर्पस है ज़िंदगी का जो मुझे गुजारना है। और फिर ये कि वो प्यार, अनकंडीशनल लव बच्चों से आपको मिलता है, माँ बाप बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं प्रोटेक्टिव होती हैं रिलेशनशिप में, जो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती हैं आपको अगेंस्ट डिप्रेशन, अगेंस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंड अगेंस्ट सुसाइड रिस्क। और इवन स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क जो है ना वो भी थोड़े कम हैं साइकोसिस के मैरिड लोगों में कंपेयर टू सिंगल के। ड्रग अब्यूज़ के रिस्क कम हो जाते हैं, सिंगल में ज़्यादा हैं। अल्कोहल अब्यूज़ अबाउट द सेम। तो इन अ वे ये नहीं है कि अगर आप प्रॉब्लम ऑलरेडी है और आप शादी कर दें उसकी तो प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम बढ़ते हैं।
और ये अलग इशू है यासिर, क्योंकि होता ही कि कई नफ्सियात के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो सिंगल होते हैं, वो कहते हैं अब ये थोड़ा बेहतर हो गया, अब मैं बताना ही नहीं चाहूँगा दूसरे को और छुप के शादी करवा दूंगा इसकी, ताकि ये आगे ज़िंदगी सही से गुजार सके। अब वो अगर साइकोसिस का पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, सीवियर डिप्रेशन के साथ है और अभी भी इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, तो फिर वो अपनी वाइफ को कैसे करेगा सपोर्ट, आने वाले बच्चों को कैसे करेगा, ये प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि अगर इस तरह कोई शादी की भी जाए तो ट्रांसपेरेंट क्लियर होके की जाए, बताया जाए सामने वालों को कि ये बीमारी है, ताकि बाद में कोई ऐसे सरप्राइजेस ना हो, शॉक्स ना हो। क्योंकि होता है कि बाद में जब पता चलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि इसको नफ्सियात का मसला था और हमें पहले नहीं बताया गया था, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और फिर डिवोर्स होने का रिस्क भी बढ़ता है। शादी होने के बाद एक दफ़ा फिर सेपरेशन हो, उससे बेहतर कि शादी ना हो। लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ नो गारंटी इन एनी रिलेशनशिप। एंटर होने से पहले कि कोई गारंटी है कि आप किसी रिलेशनशिप एंटर हो रहे हैं वो एंड अप नहीं होगी डिवोर्स में या ब्रेकअप में। लेकिन डेफिनेटली दे आर फैक्टर्स जो पहले के होते हैं, अगर सोचते समझे पूछते हुए भी लोग इस तरह के डिसीजंस लें जो आगे जाके फेलियर में एंड अप हों, तो फिर ऐसे डिसीजन लाने नहीं बेहतर होता है।